समुद्रकर समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुद्रकर समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। ये जो जेल के सींगचे और कोठरी है, जहां सूरज और चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं, जहां अंधकारमय जीवन को देख करके अनेक लोगों ने आत्महत्या कर ली होती है, उस समय में इस दुर्दांत वातावरण के अंदर उनकी जिजीविषा उद्दाम भाव से उठती है। हमारे ये जो चरित्र नायक है, ये जो देश के महानायक है, जिन्होंने इस देश के लिए वास्तव में काम किया है, जिनके कामों का कोई मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। एक कैदी जो आज जन्म की सजा भोगने के लिए वहां गया था, जिसके जीवित लौटने के कोई आसार नहीं थे, उसने अंडमान निकोबार को स्वर्ग लोक बना दिया। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुद्रकर समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुद्रकर समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुद्रकर व्याख्यान श्रृंखला में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते ही हैं, पिछली बार हम लोगों ने स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के जीवन का आधा भाग सुना था। आज शेष भाग पर हम चर्चा करेंगे। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण घटना सारे विश्व भर के अखबारों ने जिसको वजन दिया, छापी कि एक क्रांतिकारी ने समुद्र की छाती पर पैर रख करके अपने देश को स्वतंत्र कराने का जो उसका व्रत था, उसको पूरा करने के लिए प्रयास किया। ऐसा करने वाला वो पहला व्यक्ति था। सफल नहीं हो पाए, भारत आ गए और हेग का मुकदमा हार चुके थे। यहीं उनके ऊपर मुकदमे 2 चलाए गए। एक तो उनके पहले के जितने भी भाषण वगैरह हुए, उसको ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोहात्मक भाषण ये माना, और दूसरा वहां से बम मैन्युअल, पिस्तौलें वगैरह भेजी। माने ब्रिटिश सरकार को अपदस्थ करने के लिए सावरकर ने सशस्त्र जो संघर्ष किया, उसको सरकार ने राजद्रोह माना। अनंत कानारे ने मिस्टर जैक्सन को मारा, उसमें भी इनको लिप्त कर दिया गया कि इन्होंने जो पिस्तौल भेजी थी उससे वो मारा गया। माने इसके पीछे की प्रेरणा भी वही है।
करजन वाइली को मदनलाल धिंगड़ा ने मारा, तो मदनलाल धिंगड़ा को प्रेरणा देने वाला व्यक्ति सावरकर है। इतने सब कारणों से सावरकर को सजा दी गई। न्यायालय ने पूछा इनको, तुम्हें कुछ कहना है क्या? इन्होंने साफ इनकार कर दिया। बहरे लोगों के सामने कुछ कहना, इसका कोई तुक ही नहीं है, कोई तात्पर्य ही नहीं है। आपको जो सजा देनी है दीजिए, मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूं। आप आश्चर्य करेंगे, 1 महीने के अंतराल के अंदर दोनों सजाएं सुनाई गई। और 2 सजाएं कैसी? उस समय के अनुसार 25-25 वर्ष के 2 आजन्म कारावास सावरकर जी को दिए गए। 21 फरवरी 2010 को ये निर्णय सुनाए गए। आप सोचिए, 2010 से लगा करके और 2060, 27 साल की उम्र है अभी, 50 साल जेल में और गुजारने हैं। व्यक्ति सोच सकता है, क्या मैं जीवित लौट आऊंगा? क्या मुझे वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी? डरे नहीं, डरे नहीं। इनके जो बैज दिया गया था, उस बैज के ऊपर भी यह लिखा हुआ था 1910 से 1960, और एक ऊपर छोटा सा डी माने डेंजरियस, यह खतरनाक कैदी है। इसका भी पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। जेलर डोंगरी जेल में जो लेके आया, उसने उनके उस बैज को पढ़ करके कहा, मिस्टर सावरकर, क्या आपको लगता है 50 साल के बाद में आप वहां अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर सेल्यूलर जेल से मुक्त हो पाएंगे? इन्होंने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है आपकी अंग्रेज सरकार इतने लंबे समय तक टिक पाएगी? कोई सदमा नहीं है। और जेल की सजा जब न्यायाधीश ने इनको 2 आजन्म की सुनाई, तो सावरकर ने बहुत ही सहज एक बड़ा जबरदस्त दार्शनिक उत्तर उनको दिया। ईसाई सरकार ने, ब्रिटिश का प्रयोग नहीं किया उन्होंने शब्द, ईसाई सरकार ने मुझे 2 आजन्म की सजा देकर के अपने पुनरुत्थानवाद को नष्ट करके हमारे भारतीयों का, हिंदुओं का पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकार कर लिया है। 2 आजन्म एक ही जन्म में, कैसी विचित्र बात है। कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। ऐसी सारी विशेष परिस्थितियों के अंदर एक व्यक्ति को आप सजा दे रहे हो। सावरकर डोंगरी जेल में बैठे हैं, मस्तिष्क चिंतन में। कैसी स्थिति बन गई है। उनको समाचार मिल गया था, छोटे भाई को, लॉर्ड मिंटो को मारने के अपराध में अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। बड़े भाई को देशभक्तिपूर्ण कविताओं को लिखने के आरोप में सेल्यूलर जेल, आजन्म कारावास भेज दिया गया था। सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, नीलाम कर दी गई। घर में भाभी, यशु भाभी और उनकी पत्नी यमुना, उनको बाहर निकाल दिया गया। उनका 7 साल का छोटा बेटा प्रभाकर पहले ही चल बसा था। सोचिए आप, देशभक्ति के मार्ग पर भारत माता को दास्यता की बेड़ियों से मुक्त कराने का जो संकल्प लेकर के चलते हैं, उनके जज्बे को कैसे परखा जाता है, उनकी कष्ट सहिष्णुता को कैसे तोला जाता है। उन्होंने तो पहले ही कहा ना, यह पथ क्या चाहेगा आगे चलकर
थी पूर्व कल्पना, फिर भी कदम बढ़ाया। उनको तो मालूम था उनका। मुझे इसका देशभक्ति का मूल्य प्राण है, यह हमें चुकाना पड़ेगा। हम प्राण देकर के भी इस भारत माता को दास्यता की बेड़ियों से मुक्त कराएंगे। और एक बड़ी कारुणिक घटना यहां इस डोंगरी की जेल में घट रही है। वो जो बाहर पहरेदार था आकर के कहता है, कोई आपसे मिलने आया है? नहीं, आइए। आई? कौन? गए, जाकर के देखा, उनकी पत्नी यमुना बाई, जिनको माई बोलते थे, और उनका भाई त्र्यंबक रामचंद्र चिपलूणकर, दोनों मिलने के लिए आए। सावरकर जी की वेशभूषा देख करके उनकी पत्नी दंग रह गई। सावरकर जी सोच रहे हैं, पहरेदार खड़े हैं, उनके बीच में भावनाओं का उद्वेग अंदर उठ रहा है, पर विवेक बुद्धि से उसको रोकना पड़ेगा। इनके समक्ष हम कुछ भी खोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। वो पत्नी है, उसकी उम्र है 19 वर्ष। उसने अपने एक पुत्र की मृत्यु देख रखी है और उसके घर के सभी सामान नीलाम हो गए हैं और उनका भरतार पति सामने खड़ा है। बैरिस्टर बनने के लिए गया था, गाउन पहन करके आएगा, स्वर्ण वर्षा होगी, घर गृहस्थी बड़े आनंद से चलेगी। आज ये मैं क्या देख रही हूं? बेड़ियों से, हथकड़ियों से जकड़ा हुआ शरीर, जेल की वो वेशभूषा, पर उसके अंदर भी मुस्कुरा रहे हैं सावरकर जी। नमस्कार हुआ। मेरे को इन वस्त्रों में देख करके तुम्हें ताजुब तो नहीं हुआ? पत्नी थी ना वो उनकी, वो कहने लगी, वस्त्रों के अंदर है तो आप ही, आपको देख करके ताजुब कैसे होता? वस्त्रों को मैं देख ही नहीं रही हूं। वार्तालाप चलते चलते सावरकर जी थोड़ा उसको दिलासा देने के उद्देश्य से क्या बात बोलते हैं, देख 50 साल ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे, तब तक इस बीच के अंदर तुम्हें भी बहुत ही तपस्यापूर्ण ढंग से अपने जीवन को पूरा करना है। मन में कभी कमजोरी आ जाए, सांसारिक इच्छा की जागृति हो जाए, तब सोचना, हमारे घर का चूल्हा और चक्की किस लिए बंद कर दी है, किस लिए उसको फूंक दिया है? क्योंकि आगे आने वाले समय में इस भारतवर्ष के हजारों चूल्हे सोने का धुआं फूंके। हमारा अपना जीवन बहुत उदात्त और भव्य है, हमने हमारे जीवन को सार्थक किया है, इसलिए घबराने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पत्नी ने तो बहुत ही सहज उत्तर दिया, आप मेरी मत चिंता कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखिए, ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। उनके साला साहिब, बड़े साला साहिब पास में खड़े थे। वे कहने लगे कि आप एक काम कर सकते हैं, आप जहां भी रहें, जिस किसी अवस्था में रहें, प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए जब जाएंगे ना, एक मंत्र बोलिएगा, एक मंत्र बोलिएगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमोस्तुते, गोविंदाय नमोस्तुते। आप जब ये मंत्र बोलेंगे, हम भी प्रातःकाल उसी समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय इसी मंत्र को बोलेंगे। इस मंत्र के माध्यम से आपका और हमारा मिलन होता रहेगा।
पहरेदार ने कहा समय पूरा हो चुका है। उधर वो चले गए, इधर ये चले गए, वो कसमसा गए, कुछ कह ना पाए, सहते सहते अंदर कोठरी में आ गए। दबा के जो रखा था अंदर आने पर फूट पड़ा, निढाल होकर के धरती पर वहीं गिर पड़े। एक बड़ा कारुणिक दृश्य सामने उनको दिखाई दिया। जिस कोठरी में वो थे उस कोठरी के कोने में एक कबूतर ने अपना घोंसला बना दिया था। कबूतर ने छोटे छोटे बच्चे दे दिए थे। उन छोटे छोटे बच्चों के लिए उनकी मां रोज दाना लेकर के आती थी। वो बच्चे चिहुक रहे थे, मां दाना लेकर के कब आएगी। पर उन बच्चों को मालूम नहीं, आज सवेरे ही पहरेदार की गोली का शिकार वो कबूतर हो चुका। अब वो मां नहीं आएगी, अब वो मां नहीं आएगी। इन बच्चों को जिंदगी भर ऐसे ही विहसना पड़ेगा। अरे कैसा दारुण कारुण दृश्य मुझे दिखाया गया। सावरकर जी सोच रहे हैं ये दृश्य क्यों मेरे आंखों के सामने आया? क्या मुझे दिलासा देने के लिए? क्या मुझे संदेश देने के लिए? ओहो, हाय रे दुर्भाग्य, तूने ऐसा दिन क्यों दिखाया? आंखें बंद कर ली, श्वास रोक ली, ध्यान करने लगे। नहीं, अपने मन को इतना कमजोर नहीं करना है। याद रखना मित्रों, ये कठोर कर्मयोगी है, पर कठोर कर्मयोगी की कठोर परीक्षा तब होती है जब उनके मन के अंदर ऐसी विशेष परिस्थिति खड़ी होने पर आत्महत्या तक का भी विचार पैदा हो जाता है। क्या करेंगे जी करके? पर नहीं, वो जो बचपन में जगदम्बा के समक्ष जो संकल्प किया है, वो संकल्प उनके जीवन का पाथेय बनकर उन्हें प्रेरणा देता है, जीवन जीने का जज्बा देता है। इस मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। डोंगरी से भाईखला जेल ले आए, वहां भी चोरी चुप के मालूम पड़ा छोटा भाई यहीं है, पर मिल नहीं पाए। चिट्ठी से थोड़ी सी बातचीत हुई, आशीर्वाद दिया, दिलासा दिया, हिम्मत रखना, मातृभूमि ने हमें यह अवसर दिया है, जगदम्बा ने हमें यह अवसर दिया है। हम तीनों पुष्प भले हमारा वंश निर्वंश हो जाए तो भी इस मातृभूमि की सेवा में बलिदान होंगे। भाईखला से मद्रास और मद्रास से महाराजा जलयान में बैठ करके अंडमान 4 जुलाई 1911 को अंडमान पहुंच गए। वहां जो जेलर था बारी आयरिश था, उसने ठीक ढंग से सावरकर जी का स्वागत किया, बातचीत भी हुई। बारी कहने लगा, मैं आयरिश हूं, मैं अंग्रेज नहीं हूं, पर तुमने यह क्या किया? क्यों किया विद्रोह? चोरी चुपके रह करके तुम काम नहीं कर सकते थे क्या? बैरिस्टर की पढ़ाई तुम्हारी क्या काम आई? ऐसा वो उनको कहने लगा। फिर वो उनसे पूछने लगा, अरे मैंने सुना तुमने कोई एक पुस्तक लिखा, स्वातंत्र समर। मेरे पिताजी भी कानपुर में रहे, अंग्रेजों के वहां। वो जो तुम्हारा नाना साहब था ना, बहुत चरित्रहीन व्यक्ति था, उसने बहुत अंग्रेज महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार किया। इन्होंने उत्तर दिया, वो जो नील है जिसने नरसंहार किया, हजारों लाखों लोगों को पेड़ों पर लटका दिया, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, उनके साथ बलात्कार किया, वो लिखता है मैं अपने देश के लिए अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूं। तो नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने क्या गुनाह किया? इन्होंने तो देश के लिए काम किया है। और जिस तुम बलात्कार की बात कर रहे हो और जिस तुम चरित्र हनन की बात कर रहे हो,
अंग्रेजों ने अपना कमीशन बिठा दिया और उसमें उन्होंने साफ ये लिखा है कि इनके ऊपर ये जो आरोप लगाए गए ये मिथ्या है, भारत के लोग ऐसा नहीं है। उन्होंने तो अंग्रेज महिलाओं के चरित्र की रक्षा की है। देखिए आप, जेल भोगने के लिए जो व्यक्ति गया है वो अपने देश का, देशवासियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का किस तरीके से उज्जवल पक्ष उस व्यक्ति के मस्तिष्क में ठीक करने के लिए रख रहा है। जेल शुरू हो गई। कितनी कठोर कारावास। कहते हैं, मैं नहीं गया हूं, जो लोग गए वो बताते, मेरे एक मित्र गए थे, वो बताते थे कि जिस कोठरी के अंदर वो रहे थे, यहां तो कोठरियां चेंज होती रहती थी पर वो सावरकर कोठरी कहलाती है अभी भी, उस कोठरी में कहीं सूरज की किरण घुसती ही नहीं थी, अंधेरा। जब पर्यटक देखने के लिए वहां जाते हैं तो उनको अंदर घुसाते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। केवल 1 मिनट, 1 मिनट के बाद दरवाजा जब खोलते हैं, लोग बाहर आते हैं, बदहवास, सांस फूल जाती है। तो गाइड कहता है, देखा आपने, 1 मिनट में आपका यह हाल हो गया है। और वो व्यक्ति 10 वर्ष इस जेल में उसने बिताए, 10 वर्ष बिताए। सजाएं कैसी, नारियल की जूट कूट कूट करके उसकी रस्सी बनाना, हाथ छिल जाते थे, हाथ छिल जाते थे। घानी के अंदर बैल की जगह खुद को जोतकर 30 पौंड तेल शाम तक निकालना। खाना खा नहीं सकते आप, जानवरों से भी बदतर खाना वो उनको वहां मिलता था। लोग बीमार हो जाते थे, लोगों ने आत्महत्याएं की है, पागलों जैसी विक्षिप्त अवस्थाएं धारण हो गई लोगों की। और उस जेल में न केवल अंग्रेजों का बल्कि मुसलमानों के द्वारा भी बर्बर अत्याचार होता था। ये बारी भी हंटर मारता था। सावरकर जी ने ये सब कुछ देखा। इनके भाई भी उसमें थे, बाबा राव। एक दिन भेंट हो गई, इनको सामने देख करके बोला, तात्या तुम यहां? अरे, आंखें बंद हो गई, चक्कर आ गया। दोनों भाइयों को अलग अलग ले गए। एक पत्र बड़ी मुस्तैदी से उनको लिखा गया। बड़े भाई लिख रहे हैं उनको, मैं तो सोचता था तुम पेरिस में रह करके, बाहर रह करके इस मातृभूमि को सेवारत होकर के ठीक दिशा निर्देश दे रहे होंगे। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें भी इस प्रकार की सजा मिलेगी। अब क्या होगा अपने देश का? और वो अपना बछड़ा बाल, वो कहां है? उसकी क्या खबर है? उसकी कौन चिंता करेगा? बहुत दिलासा देने लायक पत्र इन्होंने उनको लिखा है। चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। इस प्रकार का करुण मन मत बनाइए। उन्होंने जेल में रह करके जिस प्रकार का व्यवहार किया है, बहुत उल्लेखनीय है। उल्लासकर दत्त, इंदुभूषण रे, इन लोगों को उन्होंने दिलासा दिया। इंदुभूषण रे तो आत्महत्या कर चुके थे, उल्लासकर दत्त को तो उन्होंने बचाया। मोतीलाल वर्मा जैसे व्यक्ति से कहकर के बाहर पत्र लिखवाया, जिससे कि देश में जाकर के लोगों को मालूम पड़े कि यहां राजनीतिक बंदियों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। उसका जेलर के ऊपर असर पड़ा, परिणाम अनुकूल आने लगे। एक ग्रंथालय जेल के अंदर खोल दिया गया, अक्षर ज्ञान की पाठशाला खोल दी गई, पढ़ाने का काम चालू कर दिया गया। और एक बड़ी विचित्र बात, मुसलमान वहां हिंदुओं को डरा धमका करके मुसलमान बना रहे थे। और एक बार एक मुसलमान को, हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए उन्होंने जैसे उपक्रम किया और इन्होंने अपने साथियों के सामने दावा बोल दिया और उसको बचा करके लेकर के आ गए, समझाया हिंदुओं को।
वो मुसलमान तुम्हारे अन्न को, तुम्हारे खाने के सामान के हाथ लगा देते तो तुम समझते हो कि तुम्हारा अन्न भ्रष्ट हो गया। अरे हिंदू कभी भ्रष्ट नहीं होता। हिंदू पूरा का पूरा मुसलमान खा जाए तो भी भ्रष्ट नहीं होता। कुछ नहीं करना है, जल का छींटा देना है, ओम नमः शिवाय ये बोलना है और वो अन्न शुद्ध हो जाएगा। उसको खाओ, उसको खाओ। और खाने के साथ साथ मुसलमान को भी कहो तुम खाओ, तुम भी हिंदू हो जाओगे। शुद्धिकरण आंदोलन, अछूत उद्धार, ऊंच नीच का भेद नहीं, ऐसी सारी स्थितियां उस जेल के अंदर रह करके उन्होंने की। मैंने पिछली बार भी कहा था यह व्यक्ति अनूठा है। ये जो जेल के सींखचे और कोठरी है जहां सूरज और चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं, जहां अंधकारमय जीवन को देख करके अनेक लोगों ने आत्महत्या कर ली होती है, उस समय में इस दुर्दांत वातावरण के अंदर उनकी जिजीविषा उद्दाम भाव से उठती है। काव्य जागता है और कोयले से, कील से जेल की दीवारों के ऊपर लिख करके, उसको कंठस्थ करके, याद करके विरोह उच्छ्वास, कमला, गोमांतक, मेरा मृत्यु पत्र इत्यादि कितनी चीजें उन्होंने वहां लिखी है। 13,500 पंक्तियां। कल्पना कीजिए आप उस कवि की जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने अंतःकरण के अंदर इस चेतना को जागृत रख रहा है। कैसा अद्भुत काम हुआ होगा। वो जेल नहीं, अंडमान का वो सुधार गृह बन गया। वो जो जेलर था बारी, जो डंडे चमकाता था, वो गाय बन गया, उनके अनुकूल काम करने लग गया। इतना जबरदस्त परिवर्तन। पर वहां का जो वातावरण था, वहां का जो वायुमंडल था, खारा पानी, स्नान भी नहीं कर सकते, बाल खड़े हो जाते। 3 कटोरी मिलता था पानी स्नान के लिए। जैसे हम संकल्प अगर करते तो चलू भर करके जैसे कराते हैं, उसी प्रकार से उस पद्धति से वहां स्नान होता था। पीने का पानी तक नहीं मिलता था। खाने की दुरावस्था है, दूध तो मिलता ही नहीं था। बड़े भाई बीमार हो गए, उनको अस्पताल में ले जाने नहीं दिया गया। ज्यादा रोग बिगड़ गया, इनका खुद का भी तपेदिक हो गया। 1 साल भर तक केवल दूध पर रहे, भयंकर बीमार। पर उस बीमारी की अवस्था के अंदर भी लोक चेतना का कार्य, लोगों को संबल देने का कार्य, उन सबको जगाने का कार्य और उन सबके मन में एक विश्वास जगाने का कार्य ये सावरकर जी ने किया। ये जेलों के अंदर जो सुधार गृह है वो भी इतना काम शायद नहीं कर पाते होंगे जितना काम सावरकर जी ने जेल में रह करके किया। मेरी अंडमान का कारावास, माझी जन्म ठेप, जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, पढ़ने लायक। वास्तव में एक सुधार के लिए उनको भी नोबेल पुरस्कार भी दिया जा सकता है। एक कैदी जो आज 2-2 आज जन्म की सजा भोगने के लिए वहां गया था, जिसके जीवित लौटने के कोई आसार नहीं थे, उसने अंडमान निकोबार को स्वर्ग लोक बना दिया। भाई परमानंद, प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंजाब के, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में उन्हें मुक्त किया गया। वो लौट करके आए। वहां पंजाब के अंदर ब्रिटिश संसद वो वहां आया, कॉल वेज हुड। वो जो कॉल वेज वुड था वो ब्रिटिश संसद था। वो लाला जी के घर पर उनका अतिथि बना। भाई परमानंद उनसे मिलने के लिए गए और उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा सावरकर जी और सावरकर जी के बड़े भाई वहां अस्वस्थ थे। उस अस्वस्थ अवस्था में ऐसे अमूल्य लोग हम खोना नहीं चाहते। क्या कोई ऐसी योजना नहीं बन सकती कि सरकार उन्हें अंडमान निकोबार से बाहर ला करके किसी और जगह पर कैद कर दे? कैद रखे भले, पर वहां से उनको मुक्त कर दे, क्योंकि वहां का जो वातावरण है वो उनके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। कॉल वेजवुड ने लाला जी को, परमानंद जी को दिलासा दिया
उन्होंने गवर्नर से बातचीत करने की चेष्टा की तो मालूम पड़ा उस गवर्नर का स्थलांतरण हो गया है। तो उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, मैं दूसरे गवर्नर से लंदन जाके बात करूंगा। उन्होंने दूसरे गवर्नर से लंदन जाकर के बातचीत की, उनको सारा विषय समझाया, वो मान गए। और उस गवर्नर ने उन दोनों भाइयों को वहां से मुक्त किया, वहां से मुक्त किया। 2021 में मार्च के महीने में इन दोनों भाइयों को सबसे पहले बंगाल में अली राजपुर जेल उसमें रखा गया। बड़े भाई को तो तुरंत ही वहां से बेंगलोर जेल में भेज दिया गया और इनको वहां रखा गया 3 साल तक। जरा रुकिए, यहां मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं। ये जो हमारा देश है, ये बड़ा विचित्र देश है। इस देश के लोग भी बड़े विचित्र हैं। इस देश के राजनेता तो और ही अधिक विचित्र है। हमारे ये जो चरित्र नायक है, ये जो देश के महानायक है, जिन्होंने इस देश के लिए वास्तव में काम किया है, जिनके कामों का कोई मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता, उन लोगों के ऊपर आरोप लगाना, उन लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाना, उनको कहना कि इन्होंने अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र देकर के, हाथ जोड़ करके, मुक्ति के लिए गिड़गिड़ा करके अर्चना की है। मैंने अभी आपको बताया कैसे मुक्ति हुई है, और मुक्ति नहीं हुई है, जेल से स्थानांतरण हुआ है। सावरकर जी के नाम पर अटल जी की सरकार के समय में एक अच्छा उनका कोटेशन का पट लगाया गया था। मणिशंकर अय्यर जी ने उसको हटा दिया। संसद भवन में सावरकर की चित्र नहीं लग सकता। बसंत साठे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा उनका नहीं लग सकता तो फिर किसका लगेगा वहां, किसका लगेगा। मेरा एक विनम्र निवेदन है, राजनेताओं से भी, आम लोगों से भी, बड़े बड़े विद्वान लोगों से भी, ये जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र नायक है, ये जो महापुरुष है, जो हमारे देश की धरोहर है, हमारे पूर्वज है, इसके आधार पर ही भारत का भविष्य उज्जवल होगा। इनके जीवन के साथ, चरित्र के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, मत कीजिए। ये गाथा है बलिदानों की। ये श्रृंखला शुरू करने के पीछे भी यही हेतु है कि जो आज तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल सका, इस माध्यम से उनको न्याय मिल जाए, उनको न्याय मिल जाए, उनकी वास्तविकता, उनका सत्य लोगों के समक्ष आए। अलीराजपुर से 24 में रत्नागिरी, उसमें बहुत छोटा गांव था, वहां लाकर के इनको कैद रखा। प्रारंभ में 5 साल, किंतु कुल 13 साल तक रत्नागिरी में नजरबंद रहे सावरकर। छूट दी, लोग मिल सकते हैं, ये रत्नागिरी जिले में घूम सकते हैं। आप देखिए इन 13 सालों में इस व्यक्ति ने क्या काम किया। सबसे उल्लेखनीय काम किया, वो किया शुद्धिकरण। एक मसूरकर महाराज को लगाया। गोवा में जो लोग ईसाई बन गए थे, किसी समय हिंदू थे, 10,000 ईसाइयों को वापस हिंदू बनाया। शुद्धिकरण का। यहां नासिक के आसपास महार जो थे, उसमें धीवर हरिजनों में जाति थी, वो लोग भी किसी समय में मुसलमान बन गए थे, उनको भी वापस हिंदू बनाया। स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने बहुत बड़ा शुद्धिकरण का काम किया है, बहुत बड़ा शुद्धिकरण का काम किया। और उनकी जब हत्या कर दी गई तो उन्होंने बहुत बड़े आलेख लिखे, उनके नाम पर एक पत्र भी चालू किया। शुद्धिकरण ये रत्नागिरी के कालखंड में उनका बहुत बड़ा काम है। और दूसरा काम अछूत उद्धार। जिस समय में डॉक्टर अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने अछूत उद्धार का कोई काम शुरू किया ही नहीं था, उस समय सावरकर जी ने अछूत, छूत, स्वर्ण, इन सब को स्पर्श्य अस्पर्श्य
इन सब लोगों को एक साथ बिठा करके सहभोज चालू किया। पतित पावन मंदिर 31 में स्थापना करके लक्ष्मी नारायण का विग्रह स्थापित किया। वहां पुजारी, अर्चना करने वाले सब लोग अछूत जाति से। वे कहते थे, कुत्ते को पालते हो, बिल्ली को पालते हो, उसको दूध पिलाते हो, और ये अपने ही धर्म में पैदा हुए राम और कृष्ण के अनुयायी, अनुगामी, वंशज, इनको अछूत कह करके दुत्कारते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? समाज सुधार का ये एक बहुत बड़ा दोनों काम ये उन्होंने उस कालखंड के अंदर किए। भारी लेखन भी किया। हिंदुत्व, ये हिंदू धर्म के, हिंदू राष्ट्र के उद्गाता के रूप में हिंदुत्व नामक एक बड़ा दार्शनिक ग्रंथ लिखा। ये हमारी पुण्य भूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारी भारत माता है, ये हिंदू भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। ये कोई राज्य एक होने से राष्ट्र नहीं बनता है। राष्ट्र की इकाई संस्कृति होती है। इस पूरे आसेतु हिमाचल, इसकी जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति, इसके संस्कार हिंदू संस्कार, इसका दर्शन हिंदू दर्शन। ये पहली बार उन्होंने बोला। लोग हमें हिंदू के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है। हिंदू पदपादशाही, संन्यस्त खड़ग, अनेक नाटक वगैरह भी इन्होंने उस कालखंड के अंदर लिखे। इस कालखंड के अंदर उन्होंने लिपि सुधार का भी काम किया। मराठी के अंदर भी अनेक उर्दू शब्द घुस गए थे, उनको निकाला, उनके सही शब्द दिए। हिंदी देवनागरी भाषा, ये लिपि होनी चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उस कालखंड के अंदर आप देखिए, ये जो मेयर है, इसके लिए महापौर शब्द इन्होंने दिया है। प्रूफ रीडिंग आपने सुना होगा, उपमुद्रित, प्रूफ माने उपमुद्रित। ऐसे छोटे छोटे अनेक शब्द उन्होंने उस समय में दिए। भाषा पर इन्होंने बहुत काम किया, उसके व्याकरण पर इन्होंने बहुत काम किया। उस कालखंड के अंदर इनसे मिलने आने वाले लोगों में महात्मा गांधी भी थे। काफी बातचीत में से बस केवल एकमात्र मुद्दा, वो सशस्त्र क्रांति चाहते थे, ये अहिंसक आंदोलन चाहते थे। बस इतना ही अंतर था। बाकी समाज सुधार, अन्य आंदोलन पर, ये शुद्धि आंदोलन के बारे में भी गांधी जी थोड़ा विमत रखते थे। वो उसको ठीक नहीं मानते। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा साथ थी। उठते समय उन्होंने कस्तूरबा से कहा, माई यमुना, उनकी पत्नी सावरकर जी की, इनके चरण छुओ। वो छोटी थी हालांकि, इनके चरण छुओ। ये तपस्वी नहीं है, इसने अपने जीवन के सुनहले सपनों को इस मातृभूमि के लिए होम कर दिया है। इनसे आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करो। वहां डॉक्टर हेडगेवार, उस समय उन्होंने संघ की स्थापना नहीं की थी, सिर गांव में इनसे मिले, चर्चा की। दोनों महापुरुष एक मत थे, दोनों महापुरुष अनुभवी थे, दोनों महापुरुषों को क्रांतिकारी और राजनीतिक अनुभव था। इस सहमति के बावजूद भी सावरकर जी ने कहा, मैं शीघ्र कोपी हूं, उग्र हो जाता हूं, इस मार्ग में ठंडा आदमी चाहिए। हिंदू संगठन ये बड़ी लंबी प्रतीक्षा का काम है, ये आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप इस काम को बेड़ा उठाइए, इस काम को कीजिए, मैं हर प्रकार से इसमें आपको सहयोग करूंगा। सावरकर जी से आशीर्वाद लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विजयादशमी 1925 में स्थापना की। अनेक महापुरुष वहां मिलने के लिए आते थे, उनसे चर्चा होती थी। एक मुसलमान मोहम्मद अली, वो आए, उन्होंने बहुत प्रकार की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आप हम मुसलमानों को अलग ही सोचते हो, अलग ही देखते हो, तो क्या हम देश छोड़ करके चला जाए? तो इन्होंने कहा बेशक, अगर आपको यहां जमता नहीं है तो आप देश छोड़ करके चल दीजिए, फ्रंटियर रिमेल हमेशा चलती है। ऐसे ही बातचीत में उन्होंने कहा कि आप ये हिंदू संगठन और भारतवर्ष के अंदर हिंदू संगठन,
इसका राग मत आलापिए, ये मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता। उनका अच्छा नहीं लगता तो मुझे क्या मतलब है? मैं तो मेरे देश की बात करता हूं, मैं मेरे हिंदुओं की बात करता हूं। अगर किसी मुसलमान को वो बात अच्छी ना लगे तो ना लगे। उनकी निर्भीकता पर वो दंग हो गए, पर उनके समाज सुधार और उनके अन्य कामों से भी वो प्रसन्न थे। और उठते समय बड़ी मजेदार बात हुई। इन्होंने कहा कि सावरकर जी देखिए, मैं कितना, वो 7 फीट के हाइट के थे, लंबा चौड़ा हूं, मैं चाहूं तो आपकी हाइट छोटी सी, आपको अभी मसल के रख सकता हूं। उनका अवश्य, पर इतिहास की उस प्रसिद्ध घटना को याद रखिए, शिवाजी ने ही अफजल खां का वध किया था, वो भी आपकी तरह ही लंबा चौड़ा था। चुप हो गए, बोल नहीं पाए, भयभीत होकर के चले गए। उनके घर 1937 में सावरकर जी मुक्त हो गए थे। पूर्व जमुनादास मेहता ने प्रयास किया, उसके कारण से ये मुक्त हो गए। और 40 में 22 जून को सुभाष चंद्र बोस भी मिलने के लिए आए सावरकर सदन मुंबई में। बहुत बातचीत हुई। सावरकर जी ने कहा मैं जिन्ना से मिला भी था, हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी की। तो उन्होंने कहा आप किसके प्रतिनिधि के नाते बात कर रहे हो? कि मैं तो कांग्रेस ने तो आपको निकाल दिया, तो मैं फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक हिंदुत्व को मानता है? तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है। तो फिर जिन्ना ने बोला इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदुओं के बारे में किसी भी प्रकार की बातचीत करने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति को है, वो है सावरकर। सावरकर जी ने सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस का संदेश देकर के वहां उन्होंने सैन्य गठन किया है। आप जाइए, विदेश में रह करके उस सेना का गठन करके सशस्त्र क्रांति करके भारत को आजाद कराने का प्रयास कीजिए। छोटे मोटे आंदोलनों से कुछ नहीं होने वाला। लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का करके भी हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठोस काम कीजिए। सावरकर जी के द्वारा उत्प्रेरित होने पर ही सुभाष बाबू रास बिहारी बोस से जाकर के मिले और वहां से आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ और वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुंकार हुई। अंग्रेज घबरा गए। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, देश भर का भ्रमण किया। पर इस उत्तरार्ध के अंदर सारी घटनाओं को मैं तीव्र गति से ही समेट लूंगा। इस उत्तरार्ध में देखिए आप, 1945 में इनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया और 49 में छोटे भाई का स्वर्गवास हो गया। देश आजाद हुआ। इन्होंने अपने घर पर 2 झंडे लगाए, एक तिरंगा, एक भगवा। उनका देश आजाद हुआ है, मुझे खुशी है। पर तिरंगा इसका खुशी का प्राकट्यकरण, भगवा मैंने इसलिए लगाया है, मुझे अखंड भारत से कम कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा सपना है। मैंने अपने सपने को जिंदा रखने के लिए, अखंड भारत को जिंदा रखने के लिए अपने घर पर भगवा फहराया है। 52 में उनकी जो अभिनव भारत संस्था थी उसका विलोपन कर दिया। 56 में तिलक जी का जन्म शताब्दी समारोह पूना में मनाया गया। कहा उन्होंने ये दिल्ली में होना चाहिए था समारोह, पर यहां हो रहा है। 57 का समारोह दिल्ली में हुआ, 1857 का शताब्दी। वहां गए, वहां से फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिन जगहों पर बड़ी भारी क्रांति हुई वहां गए, कानपुर गए, सती चौरा घाट पर गए, वहां सबको नमन किया। कहा कि उन सब क्रांतिकारियों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया है, मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको स्मरण करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके दर्शन कर पा रहा हूं। 63 में इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। पाकिस्तान और चीन से जब युद्ध हुआ उस समय भी इन्होंने चेतावनी दी। तो ये हिंदुओं का सैनिकीकरण करने के पक्ष में थे। हर एक हिंदू को सैनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको देश के लिए काम करना चाहिए, ये कहा करते थे। शरीर गिर चुका, स्वास्थ्य गिर चुका। एक बहुत बड़ा साहित्यकार, एक बहुत बड़ा इतिहासकार, भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहासों को, इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाला यह पहला महापुरुष है, पहला महापुरुष है।
बहुत पुस्तकें लिखी हैं, कवि हृदय थे, कविताएं भी लिखी। और अंतिम समय आ गया। इस समय इनकी गृहस्थी की गाड़ी भी दौड़ी। इनके एक लड़का और एक लड़की, विश्वास नामक लड़का और प्रभात नामक एक लड़की, वो भी हुई। अंत में इन्होंने प्रायोपसन कर दिया, छोड़ दिया सब कुछ। डॉक्टरों ने, इनके मित्र थे साठे, उन्होंने, इनके भतीजे ने, पुत्र ने प्रयास किया कुछ ले ले। इन्होंने कहा अब नहीं, अब नहीं। 26 फरवरी 1966, 83 वर्ष की अवस्था में सुबेरे 11:15 पर अपना प्राण छोड़ दिया। मुंबई के सावरकर सदन से चंदनबाड़ी शव दाहगृह तक 2 लाख लोग शव यात्रा में शामिल हुए। 2 लाख लोग। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस देश के अंदर क्रांतिकारियों की चेतना, क्रांतिकारियों की श्रृंखला यह पैदा की है। भगत सिंह चोरी छुपके इनसे मिलने के लिए आए थे और इनसे अनुमति मांगी। 1857 का स्वतंत्र समर ये मैं छपवाना चाहता हूं। भगत सिंह ने छपवाया 2000 प्रतियां। 2 प्रतियां इनके पास में भी भेजी। पुलिस को मालूम पड़ा तो पुलिस का छापा इनके घर पर पड़ा। इन्होंने किसी पड़ोस के यहां भिजवा दी। पुलिस सजग थी। रत्नागिरी के नजरबंद के समय ही भगत सिंह इनसे आकर के मिले थे। माने देश भर के कितने क्रांतिकारी, और उन सब क्रांतिकारियों के जीवन में जो पाथेय था वो सावरकर ही थे। सावरकर ही थे, उनका जीवन था, उनकी प्रेरणा थी, उनके विचार थे। और कैसे कैसे उनके विचार थे और किस तरीके से उनकी लेखनी चलती थी, किस तरीके से वो दिशा दर्शन देते थे, अगर आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं सावरकर के इस प्रसंग पर आपको 2 छोटे छोटे दृष्टांत, सावरकर समग्र में से, उन्होंने बाजी प्रभु देशपांडे पर बहुत बड़ा पवोड़ा लिखा। बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में तो आप जानते ही हैं। शिवाजी महाराज जब किले से निकल गए और वो दूसरे किले तक पहुंच रहे हैं, तब रास्ते में पीछे सेना उनका पीछा न कर सके तो एक खिंड आता है, पावन खिंड घाटी, वहां ये रुक गए और बाजी प्रभु को कहा कि 5 धमाके होंगे गोले के, तब समझना कि मैं पहुंच गया हूं, तब तक तुम्हें मुगलों को आगे नहीं बढ़ने देना है। बाजी प्रभु देशपांडे का बलिदान हुआ। धमाका सुनने के बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। कैसा लिखा है उन्होंने, आपके अंदर भी रोमांच पैदा हो जाएगा, जरा सुनिए। वीर मराठों ने रिपु सेना के छक्के छुड़ाए, विजय हुई पर वीर मराठे काफी मारे गए। उधर 5 तोपे गढ़ पर क्यों न अभी बजती, वीर मराठे चिंतित आशा परास्त होने लगती। तिस पर ताजा टोली लेकर फजल खां आता है, धन्यबाजी की पुनः उछलकर टूट पड़ता है। तोप दर्रे से निकला वो गोला श्री बाजी, रण में दमकत वीर श्री का समरपति यहां जी। तब गोली भिन्न भिन्न आई, घात कर गई, मर्म बिध गई। श्री बाजी घायल गिर गया, फिर तुरंत उठ गया। बेहोश वीर कह गया, तोप से पहले नहीं गिरूंगा। मौत से बोलो, तोप से पहले नहीं गिरूंगा। मौत से बोलो, स्वतंत्रता के रण में रिपु पर अब हमला कर लो। रुको वीर, घाव तो तुम्हारा बांधू, रुक जाओ। हर हर रण में सुनकर बाजी उछले, ना जाओ। घाव कहां का, मैं केवल हूं त्रिशाक्रांत थोड़ा। रिपु शोणित को पी जाता हूं, दो मेरा घोड़ा। असली घाव माता के तन आक्रोशित छोड़ो। खींच शत्रु की आते कर दूं, पट्टी उसकी छोड़ो। भले मराठों लड़ो लड़ो तुम, आया मैं छोड़ो। लड़ो लड़ो जी, छोड़ो मुझको। मलेच्छ शत्रु को तोड़ो। तोप भी अभी बज जाए, तनिक रुक जाए। जंग चलवाए भू मां का ऋण चुकाने के। अब गर्म बिंदु शोणित के, 2 गिनकर बस पूंजी के। सूद चुकाकर स्वतंत्रता का कर्ज तुम मिटा लो।
स्वतंत्रता के रण में रिपु पर अब हमला कर लो। यह कैसी आवाज, यह कैसी आवाज। बाजी, तोप नहीं बज गई है, शिला ढल गई है, पत्ते सरसरे, चिड़िया चिल्लाई, लड़ो वीर फिर चलो, घुस गया सम्रांगण में मैं, नहलाएंगे सोनित से हम भूख को दर्रे में। सौगंध तुम्हें वृक्ष पक्षी जल शिला तेज सारे, गिर जाऊं यदि तोप से पहले, लड़ो आप सारे। तब धमाके हो गए, प्राण लौट गए, हास्यमुख हो गए। ये धमाका शिवाजी का, ये धमाका निज धर्म का, ये धमाका निज देश का, ये चौथा कर्तव्य का, और पांचवा होत धमाका हर हर जय बोलो। स्वतंत्रता के रण में रिपु पर अब हमला कर लो। कैसी बातें हैं, कैसी चीजें हैं, कैसे शब्द हैं, जैसे कोई उस सारे दृश्य को वो साक्षात कर बैठे। और बाजी प्रभु ने वो धमाका सुनने के बाद ही अब प्राणों को कहा, अब तुम भले चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरा राजा अपने राजधानी में पहुंच गया है। और अंत में उन्होंने जो अपना मृत्यु पत्र लिखा है उसको बोल करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। वो अपने स्वयं के बारे में बोलते हैं, अनादि में अनंत में अवध्य में भला, मार सके कौन मुझे जगती रिपु भला। करते जब अट्ठास धर्म हेतु में, मृत्यु को पुकारता प्रविष्ट समर में, अग्नि से अदग्ध में अभेद्य खड्ग से, भाग चली मृत्यु सबल भीत मुझी से। अनाड़ी शत्रु मृत्यु समेत, मृत्यु का भी भय दिखा मुझे डरा रहा है। हिंस्र सिंह के पंजर फेंक दो मुझे, नम्रदास सम तेरे चरण छुएगा। लहलहाती ज्वाला में फेंक दो मुझे, हटकर बन जाएगी शीत वारीगा। ला मेरी तोपें ला, क्रूर पलटने, यंत्र तंत्र शस्त्र अस्त्र, आग उगलता हलाहल ज्यों त्रिनेत्र शिव, वैसे मैं निगल तुम्हें अब खा जाता। मृत्यु का आह्वान कर रहे हो, मृत्यु का आह्वान करने वाले वो मृत्युंजय सावरकर आज भी मृत्यु को जीत करके, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ये जो नैनम दहती पावक न शोषयंती मारुतः, कोई मुझे सोच नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे डरा नहीं सकता, कोई मुझे समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं। ऐसे श्रेष्ठ वीर का जीवन मैंने 2 खंडों में आपके समक्ष रखा है। मेरा विनम्र निवेदन है, विस्तार से पढ़िए, इनके जीवन की एक एक घटना को पढ़िए, इनके संपूर्ण जीवन को समझिए, इनके संपूर्ण दर्शन को समझिए, और भारत माता को फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर बिठाने का जो सपना इन महापुरुषों ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को लगा दीजिए, खपा दीजिए। बस यही इन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि हो पाएगी। आज सावरकर जी के इन दोनों एपिसोडों को मैं पूरा करता हूं। अगली बार फिर एक नए क्रांतिकारी के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।